नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका फिर से आपकी अपनी यूट्यूब चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। मैं अनुराग तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, बात हमारी चल रही है अंधेरे में जो कविता है गजानन माधव मुक्तिबोध, उनकी ये जो लंबी कविता है भूरी भूरी खाक धूल से अवतरित है और खंड छठा चल रहा है। टोटल 8 खंड हैं और उसी में 36 पदबंध हो गए थे। आज चर्चा करेंगे 37वें पदबंध की। उसी प्रकरण की हम व्याख्या विवेचन करेंगे, कठिन अर्थों को जानेंगे और जो मन का अंतर्द्वंद्व है उसको जानेंगे, उस पर प्रकाश डालेंगे। 37 पदबंध आपको दिखाई दे रहा है नंबर। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पढ़ लेते हैं इसको। समय हो चुका है लगभग 11:38 जो आपके लिए बना रहा हूँ। ये भी उसी प्रकार लंबा रहेगा और वीडियो लंबे होने के कारण सीधा सीधा है कि परीक्षा सर पर है और ये कविता करवानी ज़रूरी है। और आपको एक बात ये और बता देता हूँ, जितनी भी अभी तक कविताएं करवा दी है जैसे राम की शक्ति पूजा और अंधेरे में चल रही है कवितावली है, इनसे संबंधित हम प्रश्नोत्तरी भी लेकर आएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगी। इन पे भी हम चर्चा करेंगे। तो अभी तो मूल जो प्रतिपाद्य है उस पे हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले इसका अध्ययन करते हैं। इतने में पाता हूँ अंधेरे में सहसा कंधे पर कुछ नहीं, वह शिशु चला गया जाने कहाँ, और अब उसके ही स्थान पर मात्र है सूरजमुखी फूल गुच्छे। उन स्वर्ण पुष्पों से प्रकाश विकिरण कंधों पर, सिर पर, गालों पर, तन पर, रास्ते पर फैले हैं किरणों के कण कण। भाई वाह, वह यह खूब। इतने में गली एक आ गई और मैं दरवाज़ा खुला हुआ देखता। तो मित्रों, सबसे पहले तो इन अंतिम पंक्ति को छोड़कर इन पंक्तियों पे हम टॉर्च लेके प्रकाश डाल लेते हैं। बहुत अंधकार हो रही है, कोई गंडक गंडक खा गया, फायदों को नहीं। तो कठिन अर्थ इसका देखते हैं। देखो, इसमें कठिन अर्थ तो नहीं है। जो शिशु है वो 2 अर्थों में प्रयुक्त हुई थी, कल हमने बात की थी। एक तो मानवता के रूप में और एक नव प्राप्त आज़ादी के रूप में। जो शिशु है वो नव प्राप्त आज़ादी का रूप है। रूपक अलंकार बताया था इसमें। ये सूरजमुखी के फूल हो जाएंगे, उनके गुच्छे हो जाएंगे। स्वर्ण पुष्पों, यहाँ पर भी मित्रों रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। सूर्य की किरण रूपी उन सुनहले विकिरण, ठीक है, जो कंधे पर फैली हुई है, ये पता चल जाएगा आपको। हाँ, तो कठिन अर्थ इसमें जानने लायक कुछ भी नहीं है। अब देखो, अब बात कर लेते हैं हम यहाँ किरणों के कण कण। यहाँ मित्रों अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अब इसका हिंदी अर्थ जान लेते हैं, व्याख्या समझ लेते हैं। तो आगे कवि, देखो पहले ये बता देता हूँ मैं कि कवि है, उनके अंतर्मन में एक द्वंद्व है, वो बड़ी ही भयावह है, आतंककारी है। उसी में वो दृश्य भयंकर दिखाई दे रहे हैं। जो घटनाक्रम बीत चुका है, घट चुका है, जिसमें गांधी जी की हत्या हो चुकी है, उसी संदर्भ में ये बातें चल रही हैं। तो कवि कहते हैं कि तभी अंधेरे में सहसा आभास मिलता है कि मेरे कंधों पर अब कुछ नहीं रहा है। अब सहसा मतलब अचानक मुझे एहसास होता है, अनुभव होता है कि जो मेरा कंधा है उस पर अब कुछ भी नहीं रह गया है। अर्थात वह नव प्राप्त आज़ादी रूपी शिशु है, वो कहीं गायब हो गया है, न जाने कहाँ चला गया है, पता नहीं है। और अब उसके ही स्थान पर मात्र सूरजमुखी फूल गुच्छे। अब आगे कवि कहते हैं कि अब उसके स्थान पर मेरे कंधों पर
सूरजमुखी के फूलों के गुच्छे लदे हैं, अर्थात रक्तिम मतलब लाल रंग, अर्थात रक्तिम किरणों वाले बाल रवि के स्थान पर, यहाँ जो मैंने आपको बताया था रूपक अलंकार, ठीक है, उसी की बात हो रही है। स्वर्ण पुष्पों, इसका अर्थ होता है सुनहरे फूल। क्या अर्थ होता है? सुनहरे फूल, ठीक है, तो इसी की बात हो रही है। तो यहाँ आप सुनहरे भी कर सकते हैं, रक्तिम भी कर सकते हैं, लाल भी कर सकते हैं। तो अर्थात लाल किरणों वाले बाल रवि के स्थान पर अब उसका युवा होता प्रकाश मेरे कंधों पर भरने लगता है। सूर्य की किरण रूपी, जो सूर्य की किरण रूपी उन सुनहले फूलों, स्वर्ण पुष्पों मतलब सुनहले पुष्पों से मेरे कंधों पर, सिर, गाल, गले, मन और सारे तन पर प्रकाश फैलने बिखरने लगा है। मेरे शरीर पे चारों ओर वही प्रकाश दिखाई दे रहा है। चारों ओर रास्तों पर भी वही सुनहरी स्वतंत्रता की किरणें उन्मुक्त भाव से बिखर रही है, अर्थात कण कण में वो व्याप्त हो रही है। भाई वाह, क्या खूब दृश्य है जो परिवर्तित हुआ है। अब आगे चलते हैं। यहाँ तक ये हो गया मित्रों, कण कण में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आया है। अब चलते हैं आगे की ओर। ये हो गया। अब आगे देखते हैं। इतने में गली एक आ गई और मैं दरवाज़ा खुला हुआ देखता हूँ। जीना है अंधेरा, कहीं कोई ढिबरी सी टिमटिमा रही है। मैं बढ़ रहा हूँ, कंधों पर फूलों के लंबे वे गुच्छे। क्या हुए, कहाँ गए, कंधे क्यों वजन से दुख रहे सहसा। ओहो, बंदूक आ गई, वाह वाह, बात को अधूरा छोड़ा गया है। वजनदार राइफल, भाई खूब मज़ा आ गया। अब आगे कवि कहते हैं कि इतने में जब मैं चल रहा था तो चलते चलते क्या हो गई, एक गली आ गई। यहाँ गली एक अन्य विचारधारा का प्रतीक बनकर आई है। ये गली है मित्रों, ये किसका प्रतीक है? विचारधारा का। कोई अन्य विचारधारा है, नई नई विचारधारा मत आपको पता ही है चल रहे हैं, तो ये गली विचारधारा का एक प्रतीक है। तो वो उसका जो चेतन मन था वो अब कहाँ आ चुका है, उसी के हृदय के अंधकार में उन्हें एक गली दिखाई देती है, उसी की एक विचारधारा में वो, अर्थात नया विचार उनके हृदय में बन रहा है। उसमें एक खुला दरवाज़ा दिख रहा है, पर उसकी सीढ़ियाँ क्या है, अंधेरी है। जीना, जीना का मतलब होता है सीढ़ियाँ, लेकिन उसकी जो सीढ़ियाँ हैं वो क्या है, अंधकार से युक्त हैं। अर्थात वह विचार की गली निराशा के भार से क्या है, डरी हुई है। बस लगता है कि मात्र एक ढिबरी सी, ढिबरी का मैंने कल बताया था आपको, ढिबरी का अर्थ यहाँ होता है चिमनी, दिया कह सकते हो। तो वो ढिबरी सी कहीं टिमटिमा रही है, अर्थात उस विचारधारा में जो मानवीय विकास की संभावनाएं हैं वो अत्यंत क्या होती है, क्षीण होती है, क्योंकि जो ढिबरी होती है वो बहुत कम प्रकाश देती है। तो जो मानवता के विकास की जो आशाएं हैं वो बिल्कुल ही क्षीण, मतलब बहुत ही कम ही दिखाई दे रही है। तो यहाँ उपमा अलंकार है मित्रों, तो मानवीय विकास की संभावनाएं हैं वो ढिबरी के समान ही बहुत क्षीण प्रकाश से है, मतलब कोई आशा उसमें नहीं दिखाई देती है। अब आगे चलते हैं। मैं उस ओर बढ़ता हूं तो पता नहीं कंधों पर लदे हुए प्रकाश के गुच्छे कहाँ गायब हो जाते हैं। मेरे कंधों पर एक वजन सा आ गया है। कंधे क्यों वजन से दुख रहे सहसा। यहाँ अब आगे कवि कह रहे हैं कि मेरे कंधों पर एक वजन सा आ गया है, कंधे उस वजन से क्या होने लग गए हैं, दुखने लग गए हैं। अब यह क्या, ओहो, प्रकाशीय
जो गुच्छे, जो पुष्प के गुच्छे हैं, उनके स्थान पर अब मेरे कंधों पर क्या आ गई है? वजनदार राइफल आ गई है भाई, खूब। ठीक है। अब जो वो गुच्छे थे वो कहाँ गायब हो जाते हैं, इनका पता ही नहीं चलता। धीरे धीरे ये चीज़ें चलती रहती है। तो कहने का मतलब कवि यही स्पष्ट करना चाहता है कि जो आज़ादी का लाल सूर्य अभी अपनी प्रकाश किरणें बिखेरने ही लगा था, कि जो गांधी विरोधी विचारधारा वाले लोग हैं वो सहसा क्या हो चुके हैं? सक्रिय हो उठे हैं। वे हिंसा पर उतारू हो चुके हैं। मनुष्य एक बार फिर क्या बन चुके हैं? बहसी दरिंदे बन चुके हैं। तो ये था अपना पद संख्या 37। अब चलते हैं आगे की ओर। ये आपके समक्ष है पद संख्या 38। सबसे पहले इनकी ये 3 पंक्तियां हैं, इनको पढ़ लेते हैं। खुला हुआ कमरा है, सांवली हवा है, झांकते हैं खिड़कियों में से दूर अंधेरे में टंके हुए सितारे। फैली है बर्फीली सांस सी वीरान, तीतर बितर सब फैला है सामान। मित्रों, आपको प्रसंग तो मैं बता ही देता हूँ कि ये जो गांधी जी की हत्या हुई थी उसी का वर्णन इन पंक्तियों में आगे कवि कर रहे हैं। ठीक है। तो कुछ एक प्रतीक यहाँ पर दिए गए हैं कि देखो, पहली बात, ये जो कमरा है, ये कमरा ही नहीं, ये किसका प्रतीक है? देश का प्रतीक है, देश का प्रतीक। अब रही बात सांवली हवा की, तो सांवली हवा षड्यंत्रों से भरे वातावरण का प्रतीक। ठीक है। और इसमें देखो, यहाँ मानवीकरण अलंकार आया है। सितारों को जैसे चुनरी में टांका जाता है, तो यहाँ मानवीकरण अलंकार हो जाता है। फिर देखिए, यहाँ फैली है बर्फीली सांस सी वीरान। तो पहली बात, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये किसका प्रतीक है? बर्फीली। ये जो बर्फीली सांसें दिखाई दे रही है, देखो, एक बात होती है कि ठंडी हवा छोड़ना, मतलब निराशा में या शोक में ऐसा किया जाता है, तो वही चीज़ यहाँ पर है। तो ये प्रतीक हो जाएगा देश में व्याप्त शोक का वातावरण, क्योंकि गांधी जी की क्या हो चुकी है? हत्या हो चुकी है। इस वजह से पूरे देश में क्या है? शोक का वातावरण है। ठीक है। और देश के अंदर सांवली हवा है, मतलब षड्यंत्रों भरा वातावरण वहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो इन तीनों, और साथ में यहाँ उपमा अलंकार कर लेना मित्रों। ठीक है। तो वीराने के समान ठंडी बर्फ, इसका व्याख्या देख लेते हैं मित्रों। तो कवि कहते हैं कि कमरा क्या है? खुला है, पर संवलाई हवा बह रही है, अर्थात वातावरण में षड्यंत्रों की कालिमा फिर गई है। ठीक है। दूर अंधेरे आकाश पर, दूर अंधेरे टंके हुए सितारे, इसी का मैं बता रहा हूँ कि दूर अंधेरे आकाश पर टंके तारे खिड़कियों से क्या हो रहे हैं? झांक रहे हैं, अर्थात दूर दूर से खोज की जा रही है, टोह ली जा रही है, षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। ठंडी सांसों जैसी वीरानी सब जगह फैली हुई है, अर्थात वातावरण एकदम शांत और क्या है? शीतल है। सारा सामान तितर बितर सब फैला सामान, यानी कि सारा सामान अस्त व्यस्त सा होकर चारों ओर फैल रहा है। यहाँ तक हो गया। अब चलते हैं मित्रों आगे की ओर। जो बच्चा पार्ट है इसका, ये 38, ये 4 पंक्तियाँ और है। बीच में कोई जमीन पर पसरा, फैलाए बाहें डह पड़ा आखिर, मैं उस जन पर फैलाता टार्च की यह क्या, खून भरे बाल में उलझा है चेहरा, बाहों के बीच में गोली का सुराख, खून का पर्दा गालों पर फैला, होठों पर सूखी है कथई धारा, फूटा है चश्मा, नाक है सीधी। तो पहले इसके कठिन अर्थ जान लेते हैं। तो
पहली बात आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो पीछे पंक्ति आई कि तीतर बीतर सब फैला है सामान, तो ये जो तीतर बीतर फैला हुआ सामान है वो देश का शोकमग्न होना है, यानी कि देश के अंदर रहने वाले सभी लोग क्या हैं, गांधी जी की हत्या से शोकमग्न है, हतप्रभ है, तो उसी का है। और इसके अलावा पर पसरा यहाँ अनुप्रास अलंकार है। ढह पड़ा मतलब गिर पड़ा, और इसके अलावा इसमें बोहों का अर्थ हो जाता है दोनों आईब्रोज हैं उनके बीच का स्थान, यानी कि भ्रुकुटी जिसे कहते हैं। सुराख का मतलब हो जाता है छेद, ठीक है। खून का पर्दा, पर्दा का अर्थ यहाँ परत हो जाएगी, ठीक है, परत चढ़ी हुई है गालों पर। और नाक है सीधी। देखो मित्रों, नाक होता है सम्मान का प्रतीक। हालांकि गांधी जी की हत्या हो चुकी है, उनका चश्मा फूट चुका है, लेकिन नाक अभी भी सीधी है, अर्थात गांधी जी के चले जाने के बाद में भी उनका उतना ही सम्मान क्या है, शेष है और हमेशा रहेगा, ये बात कवि कह रहे हैं। तो आगे की ओर चलते हैं। तो आगे कवि कह रहे हैं कि उस सब के बीच में कोई जमीन पर पसरा फैलाए बाहें, ढह पड़ा आखिर। तो इसी का कवि कह रहे हैं कि उस सब के बीच बाहें फैलाए कोई गिरकर, अंततः पसराया फैला सा लेटा या गिरा पड़ा है। अब जैसे ही टार्च मैं उस जन पर फैलाता, टार्च की यह क्या खून भरे बाल में उलझा चेहरा, तो जैसे ही टार्च मारने से उसके प्रकाश में सब स्पष्ट हो जाता है, उसी प्रकार कवि कह रहा है कि मेरी चेतना का टॉर्च जब उस गिरे पड़े व्यक्ति पर पड़कर देखता है तो ओहो यह क्या, उसका चेहरा, किसका चेहरा, गांधी जी का, तो उसका चेहरा खून भरे बालों में उलझ रहा है, बोहों के बीच में गोली का सुराख, उसकी ठीक बोहों मतलब भ्रुकुटी के बीच में गोली लगने से बन गया एक छेद है, उसके गालों पर खून की परतें फैलकर जम चुकी हैं, खून भी सूखकर कत्थे जैसा बन गया है और उसकी धारा उसके होठों पर क्या हो चुकी है, जम गई है, उसका चश्मा फूट चुका है पर नाक अभी भी सीधी है, अर्थात मरकर भी उसका सम्मान ज्यों का त्यों बना हुआ है। ठीक है साथियों, तो ये आपका पद संख्या 38 भी हो चुका है। अब बात करते हैं मित्रों पद संख्या 39 की। ये आपके सामने है पद संख्या 39, छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इनके जो अर्थ है वो बड़ा गंभीर है, तो आपको इसको ध्यान से सुनना होगा और समझना होगा। ओफो, एकांत, देखो ये झुंझलाहट का प्रतीक है। उफ, इतनी गर्मी, जो झुंझलाहट भाव होता है वही होता है। एकांत प्रिय यह मेरा परिचित व्यक्ति है, वहीं हाँ सच्चाई थी सिर्फ एक एहसास, वह कलाकार था गलियों के अंधेरे का, हृदय में भार था पर कार्य क्षमता से वंचित व्यक्ति, चलाता था अपना असंग अस्तित्व, सुकुमार मानवीय हृदयों के अपने सुचितर विश्व के मात्र थे सपने। अब ये सुचितर शब्द आया है, इसका अर्थ हो जाता है अत्यधिक पवित्र या अति पवित्र। ठीक है, और इसके अलावा गलियों के अंधेरे का, जो ये गली का अंधेरा है मित्रों, जो आपको दिखाई दे रहा है गलियों के अंधेरे का, ये प्रतीक है संप्रदाय का, संप्रदायवादी, संप्रदायवादी का क्या है, प्रतीक है। अब रही बात इसकी कार्य क्षमता से वंचित व्यक्ति, ये प्रतीक है गांधी के मृत शरीर का, गांधी के मृत शरीर का, यानी कि गांधी जी के अंदर जो क्षमता थी देश में परिवर्तित करने की, मानव का कल्याण करने की, तो अब उनकी हत्या हो जाने के कारण वो उस कार्य क्षमता से क्या हो गया है, वंचित हो गया है, अर्थात उसके कार्य का की जो समर्थता थी हम उसका फ़ायदा नहीं उठा पाए। तो कहने को इसमें यही चीज़ें आई हैं।
तो बात करते हैं इसके अर्थ की, कठिन अर्थ भी जान लेते हैं। ओफो मैंने बता दिया, झुंझलाहट होता है, आश्चर्य होता है, शोक होता है एक प्रकार का। एकांत प्रिय, एकांत प्रिय का अर्थ हो जाता है एकांत को प्रेम करने वाला या अकेलेपन को अत्यधिक मानने वाला। सिर्फ का अर्थ केवल हो जाता है। एहसास का अर्थ हो जाता है अनुभूति, अनुभव किया हुआ। कार्य क्षमता, कार्य करने की शक्ति, कार्य करने की शक्ति। वंचित का मतलब हो जाता है रहित। असंग, असंग का अर्थ हो जाता है एकाकी या अकेला। उसके अलावा मित्रों सुचिता मैंने बता दिया अत्यधिक पवित्र, और सपने अर्थ हो जाएगा कल्पनाएं, जो गांधी जी द्वारा की गई थी कि संपूर्ण विश्व में जो भारत है वो पूर्णतः क्या बने, पवित्र बने, अत्यधिक पवित्र बने, ऐसा उनका सपना था। केवल एकमात्र ये सपना था, ये कवि कहना चाहते हैं। अब इसकी व्याख्या जान लेते हैं मित्रों। तो कवि कहता है कि अत्यधिक आश्चर्य और शोक की बात है। वह व्यक्ति तो क्या था, मेरा अत्यधिक प्रिय था। मैं स्वीकार करता हूं कि यह मेरा वही परिचित व्यक्ति है जिसकी अनुभूति, एहसास मतलब अनुभूति, एकमात्र सत्यता थी। सत्य के मार्ग पर वो चलते थे, वो सत्य के क्या थे, पक्षधर थे। यह व्यक्ति अंधेरे से भरी हुई गलियों का, गलियों के अंधेरे का मतलब अंधेरे से भरी हुई गलियों का, अर्थात भारत में जितने भी विभिन्न प्रकार के संप्रदाय रहते हैं उनका क्या था, कलाकार था। वो सबकी भावनाओं को जानता था, परंतु यह अज्ञान और पशुता से भरे लोगों को अपनी कला के द्वारा क्या कर देता था, कमनीय बना देता था, कर्म करने लायक बना देता था। इसके मन में इस बात का दुख था, हृदय में भार था, मतलब इस बात का दुख था कि इसके देश के लोग आपस में लड़ते हैं, प्रेम से नहीं रहते। इसी भाव से उसका हृदय क्या रहता था, भारी रहता था। इसके अपने मन में मानवता से संबंधित क्या थी, कोमल कल्पनाएं थी, सुकुमार मानवीय हृदयों के अपने। तो गांधी जी की हृदय में क्या थी, मानव से संबंधित कोमल क्या थी, कल्पनाएं थी, सुंदर कल्पनाएं थी। यह मानवों के विषय में प्रेम और मित्रता की कल्पना करता था। इसकी भविष्य की कल्पना यह थी कि संसार क्या हो, अधिक पवित्र हो जाए, दुनिया के लोग सुधर जाए। यही उनकी क्या थी, एकमात्र कल्पना थी भविष्य की। इस व्यक्ति को अपने देश को ही नहीं, सारे संसार की भलाई की चिंता थी। तो ये मित्रों आपका हो जाता है पद संख्या 39। भली प्रकार से समझ में आ रहा होगा मित्रों। कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप सीधे सीधे पूछ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सब तरीके की छूट है। बस अच्छे से पढ़ना है, समझ में आना होना चाहिए। वैसे अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। अब चलते हैं पद संख्या 40 की ओर। ये आपके समक्ष है पद संख्या 40, ये दिखाई दे रहा होगा। मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। अब मित्रों ये जो पद हम पढ़ेंगे, पद संख्या 40 है। जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो इन पंक्तियों में गांधी की मृत्यु पर अपने एवं देशवासियों के शोक का वर्णन इसमें किया गया है। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं इसको। स्वप्न व ज्ञान व जीवनानुभव जो हलचल करता था रह रहे दिल में, किसी को भी दे नहीं पाया था वह तो, शून्य के जल में डूब गया, नीरव हो नहीं पाया उपयोग उसका। किंतु अचानक झोंक मतलब एक सोच, एक विचार आकर क्या कर गुजरा कि संदेहास्पद समझा गया और मारा गया वह बधिकों के हाथों। बधिक का मतलब होता है मित्रों हत्यारा, ठीक है। संदेहास्पद, संदेह की दृष्टि, ठीक है। जो कोई संदेह के घेरे में हो उसे कह देते हैं। रह रहे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आया है मित्रों। झोंक का अर्थ विचार या कोई भी भावना है,
वो हो जाएगा। शून्य के जल में, यहाँ रूपक अलंकार आया है, शून्य रूपी जल, ठीक है। और इसके पूरे का अर्थ हो जाएगा शून्य के जल में का सूनेपन के पानी में, जग सूना सूना लागे रे। जीवनानुभव मतलब जीवन के अनुभव या जीवन से प्राप्त किए गए अनुभव। इसके अलावा क्या कर गुजरा मतलब कि क्या कर डाला, मार डाला यानी कि बुरा काम किया। स्वप्न यानी कि भविष्य की कल्पनाएं, ये आपको इसका कला पक्ष भी बता दिया गया है और कठिन अर्थ भी हो चुके हैं। और इसके अलावा संदेहास्पद समसा, यहाँ अनुप्रास अलंकार आया है सवर्ण की आवृत्ति से। अब इसका व्याख्या विश्लेषण देख लेते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं कवि। इस व्यक्ति के मन में मनुष्यों के कल्याण के संबंध में, किसके संबंध में, मनुष्यों के कल्याण के संबंध में भविष्य की क्या थी, कल्पनाएं थी, स्वप्न थे, क्योंकि वो मानव मात्र का कल्याण करना चाहते थे। इनका जो ज्ञान था, इनके जीवन से प्राप्त जो अनुभव थे, वे सब उनके मन में रह रहकर क्या करते थे, हलचल करते थे। उनके हृदय में वो रह रहकर क्या करते थे, हलचल पैदा किया करते थे। अर्थात इसका हृदय अपनी भविष्य की कल्पनाओं, ज्ञान और जीवन भर के अनुभव किसी को भी नहीं दे पाया, अर्थात किसी ने भी इससे प्रेरणा नहीं ली, यानी कि कोई भी इनके बताए हुए मार्ग पर चलने को प्रस्तुत नहीं हुआ। और आज यह सूनेपन के पानी में क्या हो गया, डूब गया। आज वह मर गया। नीरव का अर्थ होता है चुपचाप, आज वह चुपचाप मर गया। अब यही नहीं, इसके सिद्धांत और मान्यताएं भी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इस व्यक्ति का उपयोग नहीं हो सका, हम लोगों ने इस व्यक्ति का पूरा लाभ नहीं लिया। कहने का मतलब ये हो जाएगा इस पूरी पंक्ति का। किसी निर्दयी व्यक्ति ने पागलपन की भावनाओं में भरकर यह क्या कर दिया। भाई कोई एक व्यक्ति था, उसके मन में ऐसा झोंक आया, अचानक ऐसा झोंक, ऐसी भावना आई, पता नहीं उस निर्दयी व्यक्ति ने उस पागलपन भरी भावनाओं के चलते हुए उसने ऐसा क्या कर डाला, मार डाला। इस व्यक्ति की हत्या नहीं करनी चाहिए थी। इस व्यक्ति को संदेह युक्त समझा गया, संदेह की दृष्टि में रखा गया। इसकी भावनाओं पर क्या किया गया, संदेह किया गया। अर्थात गांधी जी की जो भावनाएं थी उनके ऊपर संदेह किया गया। यह समझा गया कि यह व्यक्ति देश के लिए हानिकारक है, ये रहने वाली भारत में जातियों के लिए क्या है, हानिकारक है। इसी संदेह के चलते हुए हत्यारों ने उनकी क्या कर दी, हत्या कर दी, गांधी जी को मार डाला। यहीं पर कवि स्पष्ट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि गांधी जी की जो कल्पनाएं हैं, ज्ञान है, उनके जीवन का जो अनुभव है, उसको लेकर देश को लाभ उठाना चाहिए था। लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उनसे, उनके ज्ञान से, उनके जीवन के अनुभव से, उनकी कल्पनाओं से लाभ उठा पाए। इस प्रकार गांधी जी का जीवन क्या हो चुका था, व्यर्थ हो चुका था। उनका जो आत्मोत्सर्ग था वो क्या हुआ, निष्फल गया, उसका कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। अब बात करते हैं मित्रों, ये आ गया आपके समक्ष पद संख्या 41, पदबंध है 41। यहाँ तक देखते हैं, ये आपने देख ली संख्या। अब चलते हैं आगे 41, यहाँ तक देखते हैं। थोड़ा नीचे ही कर लेते हैं, देखते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। मुक्ति का इच्छुक त्रिशार्थ अनंतर, मुक्ति के यत्नों के साथ निरंतर, सबका था प्यारा, अपने में द्युतिमान। उनका जो वध हुआ, मर गया एक युग, मर गया एक जीवनादर्श। इतने में मुझको भी चिढ़ाता है कोई, सवाल है मैं क्या करता था अब तक, भागता फिरता था सब और। फिजूल है इस वक्त कोसना खुद को। यहाँ तक देखते हैं। बहुत शानदार पंक्तियाँ हैं मित्रों, बड़ी ही शानदार। और प्रसंग की बात करें तो महात्मा गांधी की मृत्यु से
उत्पन्न जो मन में प्रतिक्रिया हुई थी उसी का वर्णन यहाँ पे कवि ने किया है। पहले कठिन अर्थों को जान लेते हैं। पहली बात करते हैं, देखो मुक्ति का मतलब होता है मोक्ष, स्वतंत्रता। इच्छुक का मतलब इच्छा हो जाएगा। त्रिशार्थ, त्रिशार्थ का अर्थ हो जाता है, देखो मित्रों, त्रिशा का अर्थ हो जाता है प्यास और आर्त, ये इससे मिलकर बनना है। आर्त का मतलब हो जाता है दुखी, यानी कि प्यास से दुखी। अंतर का मतलब हो जाता है हृदय या मन। मुक्ति का अर्थ स्वतंत्रता मैंने बता ही दिया। द्युतिमान, द्युतिमान का अर्थ होता है तेजस्वी, चमकता हुआ, श्रेष्ठ। उनका यो वध, वध का मतलब हत्या हो जाएगा। युग का मतलब समय हो जाएगा। जीवनादृश, जीवन का आदर्श यानी कि उत्तम जीवन। उसके अलावा भागता फिरता, फिजूल, फिजूल का अर्थ होता है मित्रों व्यर्थ। फिजूल खर्च यानी कि व्यर्थ में खर्चा करना, ऐसा सिस्टम हो जाएगा। कोसना का मतलब खुद को कुरेदना, खुद को जलाना। तो कोसना खुद को मतलब अपने मन की बातें प्रकट करना हो जाएगा। ये कठिन अर्थ भी हो चुके हैं इसका। अब देखते हैं क्या करता। यहाँ अनुप्रास अलंकार आया है मित्रों, और ये आप देख रहे हैं उनका यूं वध हुआ मर गया एक युग, यानी कि गांधी जी का वध इस प्रकार हुआ जैसे कोई युग ही मर गया हो, जैसे एक जीवनादर्श मिल गया हो। तो जैसे आया है तो यहाँ उदाहरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। जीवनादर्श का मैंने बता दिया उत्तम जीवन होता है। ठीक है, इसकी व्याख्या जान लेते हैं। क्या व्याख्या होगी इसकी? यह व्यक्ति, अब कवि आगे कह रहे हैं, यह व्यक्ति अर्थात महात्मा गांधी जो मारा गया है, वह सभी की मुक्ति की इच्छा रखता था। वह चाहता था कि सभी की क्या हो, मुक्ति हो, सभी क्या हो, स्वतंत्र हो जाए। यह सभी को परतंत्र, दुखों और बुराइयों से छुटकारा दिलाना चाहता था। उसके हृदय में, अंतर मतलब हृदय में, उसके हृदय में सबके छुटकारे, मुक्ति मतलब छुटकारे या स्वतंत्रता जो भी कह सकते हैं, तो छुटकारे की प्यास से उनका हृदय क्या था, व्याकुल रहता था। यह लगातार सभी की स्वतंत्रता का प्रयत्न कर रहे थे। यत्न का मतलब उपाय हो जाएगा, प्रयत्न हो जाएगा। तो ये सभी की स्वतंत्रता का प्रयत्न करता रहा। इस कारण यह व्यक्ति क्या था, सभी का प्रिय था। यह अपने आप में क्या था, तेजस्वी था, श्रेष्ठ था, चमकता हुआ एक हीरा था। यहाँ तक आ गया। तात्पर्य यह है कि इनकी जो आत्मा में मानवता का पूरा प्रकाश था। ऐसे महान पुरुष गांधी जी का इस प्रकार वध होने से एक युग क्या हो गया, समाप्त हो गया। एक जो स्वर्णिम समय था वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। यूँ मान लीजिए कि जीवन का जो एक आदर्श होता है, एक उत्तम जीवन होता है, वो क्या हो गया, मर गया। अर्थात उत्तम जीवन कैसा होना चाहिए, इसका उदाहरण प्रस्तुत करने वाला वह व्यक्ति अर्थात गांधी जी क्या हो चुके हैं, अब मारे जा चुके हैं। इतने में यानी कि इसी समय कोई व्यक्ति अर्थात मेरा ही अंतर्मन मुझे क्या करता है, चिढ़ाता है, मुझसे ही प्रश्न करता है। और क्या प्रश्न करता है, सवाल है यानी कि प्रश्न करता है। और क्या प्रश्न करता है कि अब तक मैं क्या करता रहा था। तात्पर्य यह है कि जो गजानन माधव मुक्ति बोध है, उन जैसे कवि और वो खुद अर्थात स्वयं को विद्वान समझने वाले लोगों ने भी तो गांधी जी से कोई प्रेरणा नहीं ली थी। उनके लिए भी लागू होती है। वो स्वयं भी तो गांधी जी से प्रेरणा नहीं ले पाए थे, उनका कोई सहयोग नहीं किया था। कवि भी सब और क्या कर रहा था, भागता फिरता था। यानी कि अन्य मतांतर होते हैं उनकी तरफ भागते फिरते थे। कहने का मतलब मुक्ति बोध और उन्हीं के समान जितने भी विद्वान लोग थे वो भिन्न भिन्न प्रकार की मान्यताओं और विचारों में क्या कर रहे थे, भटक रहे थे। उनमें किसी भी प्रकार की स्थिरता नहीं थी, केवल हृदय में क्या थी, चंचलता थी। फिर आगे, फिजूल है इस वक्त कोसना खुद को। अब आगे कवि कहते हैं कि इस समय अपने आप को कोसना, बुरा भला कहना कवि को क्या जान पड़ा, व्यर्थ जान पड़ा। यहाँ तक हो गया। अब चलते हैं आगे की ओर। ये देखते हैं,
ये बची है अंतिम 2 पंक्तियाँ पद संख्या 41 की। एकदम ज़रूरी दोस्तों को खोजूं पाऊं मैं नए नए सहचर सहकर्मक सतचित वेदना भास्कर। यहाँ तक देखते हैं खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, मुक्त छंद की कविता है। और इसमें अगर कठिन अर्थों की बात करें तो कठिन अर्थ हो जाएगा, देखो पहला ये आया है खोजो मतलब ढूंढना, सकर्मक, सहकर्मक का अर्थ हो जाएगा श्रेष्ठ कर्म करने वाले, श्रेष्ठ कर्म करने वाले, ठीक है, श्रेष्ठ कर्म करने वाले, ये हो जाएगा। सतचित, सतचित का मतलब हो जाएगा सत्य, और चित का मतलब हो जाएगा चेतना से युक्त। वेदना भास्कर, इसका अर्थ समझिए वेदना भास्कर का, इसका अर्थ होता है मानवीय संवेदनाओं से इस प्रकार जलते हुए। भास्कर का मतलब सूर्य की भांति जलना हो गया, और वेदना का अर्थ हो जाएगा पीड़ा, मानवीय संवेदनाओं से जुड़ी हुई पीड़ा, ठीक है। उसी प्रकार तो दोस्तों का अर्थ मित्र हो जाएगा। तो ये इसके कठिन अर्थ हो गए। और बाद बाकी जो सहकर्मक सत है, यहाँ अनुप्रास अलंकार है सवर्ण की आवृत्ति से, और जो वेदना भास्कर है वहाँ रूपक अलंकार हो जाएगा मानवीय संवेदनाओं की पीड़ा रूपी सूर्य। अब देखते हैं इसका हिंदी अर्थ। आगे कवि कहता है कि मैंने अनुभव किया कि इस समय, मैंने अनुभव किया कि इस समय कोसने का समय नहीं है, खुद को भला बुरा कहने का समय नहीं है। इस समय तो अपने मित्रों को क्या करो, खोजो, साथी प्राप्त करना उचित है, खोजो। इस समय ऐसे मित्रों और सहयोगियों को एकत्र करने की आवश्यकता है। ऐसे नए नए साथी प्राप्त करना उचित है जो कैसे हो, कर्मनिष्ठ हो, श्रेष्ठ कर्म करते हो, जो कहने में नहीं कर्म करने में विश्वास रखते हो, जो क्या हो, सच्चे हो, सत मतलब सत्य, जो सच्चे हो और चैतन्य हो, जागृत अवस्था में हो। तात्पर्य यह है कि इसी प्रकार के सहयोगी, सहचर मतलब सहयोगियों से गांधी जी के मिशन को आगे बढ़ा सकेंगे, ठीक है। गांधी जी का जो मिशन है वो सहचरों से ही तो आगे बढ़ पाएगा। तो ये मित्रों पदबंध संख्या 41 हो चुका है। अब बात करते हैं पदबंध 42 की, ये आपके समक्ष है 42। ये इतना ही है, ये थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ मैं। ये पद 42 है मित्रों, पद 42, ठीक है। इसको पढ़ लेते हैं। जीने से उतरा जीने का मतलब मैंने पहले ही बता दिया था, सीढ़ियाँ। जीने से उतरा, एकाएक विद्रूप रूपों से घिर गया, सहसा पकड़ मशीन सी। भयानक आकार घेरते हैं मुझको, मैं आतताई सत्ता के सम्मुख। एकाएक हृदय धड़क कर रुक गया, क्या हुआ वो तिस दिस मैन। भयानक सनसनी, पकड़कर कॉलर गला दबाया गया। चांटे से कनपटी टूटी की अचानक, तवसा उखड़ गई गाल की पूरी। यहाँ तक देखते हैं मित्रों। तो पहली बात, इसमें भयानक रस का प्रयोग किया गया है, खड़ी बोली की रचना है, मुक्त छंद की कविता है। और पहले इसके जो कठिन अर्थ हैं वो जान लेते हैं। जीने का अर्थ होता है सीढ़ियाँ, विद्रूप का अर्थ होता है भयानक या भयंकर कह सकते हैं, वह विकृत, ये अर्थ हो जाएगा इसका। पकड़ मशीन सी, यहाँ उपमा अलंकार है, मशीन के समान पकड़, ठीक है। फिर आतताई, आतताई का मतलब होता है अत्याचारी। सत्ता का मतलब हो जाएगा शासन, यानी कि अत्याचारी शासन। इसके अलावा भयानक, भयंकर, सनसनी, व्याकुलता हो जाएगा। बस ये इतना ही है कठिन अर्थ। प्रसंग तो वही रहेगा कि जो अंतश्चेतना में जो द्वंद्व चल रहा है, मन में व्याप्त जो कोहरा है, उसी को यहाँ पर व्यक्त किया गया है। तो इसका अर्थ जान लेते हैं, व्याख्या विश्लेषण कर लेते हैं।
अब कवि कहते हैं कि जैसे ही मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा, अर्थात मेरे मन उच्च विचारों से नीचे आए, यानी कि जो कवि के मन में अंतर्द्वंद्व चल रहा था और इस समय उनका मन, उनका हृदय, उनकी हृदय की जो चेतना है वो उच्च अवस्था में, उच्च विचारों पर पहुंची थी, वो अब धीरे धीरे क्या हो रही थी, नीचे उतर रहे थे। ठीक है, अर्थात उसे भद्दे रूपों और आकृतियों ने घेर लिया। जैसे ही वो नीचे आए तो उन्हें भयंकर और विकृत रूपों ने क्या कर लिया, घेर लिया। अपनी उच्च मानसिक अवस्था एवं चिंतन की उदात्त स्थिति में जो ही थोड़ी सी गिरावट आई, तभी मुझे यकायक भद्दे आकार वाले स्वार्थपूर्ण विचारों ने क्या कर लिया, घेर लिया। ऊपरी जो उच्च विचार थे, अब जैसे ही नीचे आए तो जो निम्न स्वार्थपूर्ण विचार थे उन्होंने उनको घेर लिया, जिनका रूप क्या था, बड़ा भयंकर था और बड़ा विकृत था। मुझे ऐसा लगा कि उन स्वार्थपूर्ण विचारों की जो पकड़ है वो किसके समान थी, मशीन के समान थी। मैं इनकी पकड़ से कभी नहीं छूट पाऊंगा, ऐसा मुझे लगा। मुझे डरावने आकार वाले व्यक्तियों ने क्या कर लिया था, घेर लिया था। भयंकर आकार वाले व्यक्तियों ने मुझे घेर लिया था और वे मुझे जो अत्याचारी शासन व्यवस्था है उसके सामने सामने ले गए। सम्मुख का मतलब होता है समक्ष या सामने। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि गांधी जी के प्रति श्रद्धा सम्मान प्रकट करने एवं उनके मिशन को पूरा करने के लिए यदि मैं सहचरों को, मतलब साथ में चलने वालों को एकत्र करने की बात सोचने लगता हूं, तो उसी के अपराध में मैं राजद्रोह का आरोप लगाकर शासन के सामने पेश किया गया हूं। क्योंकि पिछली पद में हमने पढ़ा कि सहचरों को खोजकर ही गांधी जी के मिशन को आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन आपको पता है हर अच्छे काम के पीछे बुराई होती है, वो उस अच्छे काम को करने नहीं देती। ऐसा ही कवि के साथ हो चुका है। जैसे ही उन्होंने सोचा तो अत्याचारी जो शासन था वो उनके पीछे हो गया था। अब ऐसा जब विचार आया तो ऐसा विचार आते ही मेरा जो हृदय है वो जोर से धड़का और रुक गया। तात्पर्य यह है कि मैं बुरी तरह से क्या हो गया था, भयभीत हो गया। मैं सोच नहीं पा रहा था कि क्या हो गया, क्या हुआ, मतलब क्या हो गया। मेरे मन में डरावनी सी व्याकुलता व्याप्त हो गई, भयंकर व्याकुलता व्याप्त हो गई। मेरा कॉलर पकड़कर मेरा गला दबाया गया, मुझे चांटे मारे गए और उसी चांटों के कारण अचानक मेरी कनपटी अर्थात कान के पास की हड्डी क्या हो गई, टूट गई। चांटा पड़ने से मेरे गाल की जो खाल थी वो पूरी तरीके से क्या हो गई थी, उधड़ गई थी। तो मतलब घोर अत्याचार उन पे किए जा रहे थे। और कलापक्ष और ये सब चीज़ें हो चुकी हैं। और आज के वीडियो का जो अंतिम पदबंध है 43, वो आपके समक्ष है। ये 43 है, ये थोड़ा बड़ा ही है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लेते हैं। पहले यहाँ तक देखते हैं। यह है आपका पदबंध 43। सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं, प्रसंग को जान लेते हैं, उसके पश्चात इसकी व्याख्या विश्लेषण करते हैं। कान में भर गई भयानक अनहद नाद की भन भन, आंखों में तैरी रक्तिम तितलियां, चिनगियां नीली, सामने उगते डूबते धुंधले कुहरिल वर्तुल, जिनका की चक्रिल के अंदर ही फैलता जाता, उस फैलाव में दिखते मुझको धंस रहे, गिर रहे बड़े बड़े टावर, घुंघराला धुआं, गेरुआ ज्वाला। यहाँ तक देखते हैं मित्रों। बड़ी ही शानदार व्यवस्था की गई है शब्दों की। तो इन्हीं शानदार शब्दों की व्यवस्था का अर्थ हम जान लेंगे तो हम भली प्रकार से इस पद को समझ पाएंगे। तो कुछ एक कठिन अर्थ है उनको मैं बता देता हूँ, और कलापक्ष होगा तो वो भी हम कर लेंगे। तो पहली बात, कबीरदास जी वाले में भी हमने किया था, जो पद थे हमने कबीर के पढ़े थे, उनमें अनहद नाद शब्द आया था। तो इसका अर्थ हो जाता है कि सीमा रहित ध्वनि, सीमा रहित ध्वनि, जिसकी कोई सीमा न हो, ऐसी ध्वनि।
या यूँ कह सकते हैं समाधि की स्थिति में योगी को सुनाई देने वाली ध्वनि या साधक को सुनाई देने वाली जो ध्वनि होती है वो अहनद नाद होता है। फिर बात करते हैं रक्तिम। रक्तिम होता है लाल रंग का। चिनंगिया, चिनंगिया का अर्थ होता है चिंगारियाँ। फिर कुहरिल, कुहरिल का अर्थ हो जाता है कोहरे से युक्त या धुंधले। वर्तुल का अर्थ हो जाता है गोल या चक्रदार, गोल या चक्रदार। फिर चक्रील, चक्रील का अर्थ हो जाता है गोल चक्र वाला। ठीक है। धंस रहे हैं मतलब नीचे जा रहे हैं। टोवर यानी टावर, स्तंभ हो जाएगा। घुंघराला, घुंघराला मतलब घुंघराले बालों के समान, तो यहाँ उपमा अलंकार भी हो जाएगा। घुंघराले बालों के समान धुआं। ठीक है। फिर बात करते हैं आगे। ज्वाला मतलब हो जाएगा आग की लपटें, और गेरुआ रंग होता है गेहूं के रंग का, भगवा जिसे बोलते हैं। ठीक है। तो ये इसके कठिन अर्थ हो गए हैं। अब जान लेते हैं इसकी व्याख्या विश्लेषण को। तो कवि कहते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध कि मुझे जब ऐसा लगा कि जो अत्याचारी शासन है उनके अधिकारियों के सामने हूँ, और जब मुझ पर अत्याचार हो रहा था, मुझे मारा पीटा जा रहा था, जब मेरी रोड छिली जा रही थी, तो उस समय मुझे लगा कि जिस प्रकार एक साधक को अनहद नाद सुनाई देता है, उसी प्रकार मेरे कानों में भी सीमारहित ध्वनि है, उसकी भनभनाहट भर गई थी। मेरे कान में वही सीमारहित ध्वनि क्या कर रही थी, भनभना रही थी। चांटा मुझे इतनी जोर से मारा गया कि मेरे कानों में आवाज गूंजने लगी तथा मेरी आंखों के सामने लाल लाल रंग की तितलियां और नीली चिंगारियां तैरने लगी। देखो टॉम एंड जेरी में भी दिखाते हैं ना, जब टॉम की लगती है तो उसके चारों चिड़िया घूमने लगती है, मतलब बहुत जोर से उसे लगती है, तो ऐसा उसे दिखाने के लिए किया जाता है। अब आगे चलते हैं। मुझे अपने सामने कोहरे से घिरे, कोहरिल वर्तुल मतलब कोहरे से घिरे गोल चक्कर ऐसे धुंधले लगे मानो वो उग रहे हो, कभी डूब रहे हो। अर्थात वे कभी आंखों के सामने आ जाते थे और कभी छिप जाते थे। ठीक है। उन घेरों का चक्करदार केंद्र लगातार क्या हो रहा था, फैलता चला जा रहा था। जो चक्करदार गोल घेरे थे उनका केंद्र धीरे धीरे फैलता हुआ चला जा रहा था। उस धुंधले चक्कर के विस्तार में, उस फैलाव में, उस चक्कर के फैलाव में, उसके विस्तार में जो बड़े बड़े टावर मतलब स्तंभ थे बड़े बड़े, यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आया है बड़े बड़े में, तो स्तंभ थे। जो घंटाघर थे वो नीचे धंसते हुए जा रहे थे, मतलब डूबते चले जा रहे थे। तात्पर्य यह है कि उस पिटाई के कारण मेरे उच्च विचार और श्रेष्ठ मान्यताएं हैं वो समाप्त होने लगी थी। मुझे अपने सामने घुंघराले बालों के समान चक्कर खाता हुआ धुआं और गेरुए रंग की जो ज्वाला की लपटें हैं, अग्नि की लपटें हैं, वो मुझे दिखाई दे रही थी, और जो मेरा हृदय था वो क्या कर रहा था, जोर जोर से धड़क रहा था। ये यहाँ तक हो गया मित्रों। अब चलते हैं आगे की ओर। यहाँ पूरा हो जाएगा आपका। हृदय में भगदड़ सम्मुख दिखा, उजाड़ बंजर टीले पर सहसा रो उठा कोई, रो रहा कोई, भागता कोई सहायता देने। अंतर्द्वंद्वों का पुनः प्रबंध और पुनर्व्यवस्था पुनर्गठन सा होता जा रहा। यहाँ तक देखते हैं मित्रों। पहली बात, सम्मुख दिखा मतलब सामने दिखा। ये जो मैंने अभी बताया हृदय में भगदड़, ये जो नीचे पंक्ति दिखाई दे रही थी मतलब हृदय जोर जोर से धड़क रहा था, इसका अर्थ हो जाएगा। उजाड़ का मतलब वीरान हो जाएगा। उजाड़ बंजर ये वीरानता को दर्शाने के लिए, निर्जनता को दर्शाने के लिए ही ये शब्द दिए गए हैं। इसके अलावा
अंतर्द्वंद्व, इसका अर्थ हो जाता है मन के विचार, मन के विचारों। पुनः प्रबंध यानी कि दोबारा व्यवस्थित करना। पुनर्गठन या पुनर्व्यवस्था, इसका अर्थ हो जाता है दोबारा संगठित करना, दोबारा इकट्ठा करना। पुनर्गठन, पुनर्व्यवस्था मतलब दोबारा व्यवस्था करना, पुनः गठन, पुनर्गठन का मतलब दोबारा उसका गठन करना, दोबारा जोड़ना। ये तो इसके मित्रों कठिन अर्थ हो गए। और कला पक्ष की बात करें तो यहाँ देखिए आप, पुनः प्रबंध, पुनर्व्यवस्था, पुनर्गठन, यहाँ प वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार आया है। पुनर्गठन सा, यहाँ उपमा अलंकार आया है, पुनर्गठन के समान। ठीक है, अब इसकी व्याख्या है वो देख लेते हैं। तो कवि आगे कहते हैं कि अचानक मुझे मेरे ही सामने एक निर्जन, एक वीरान टीला दिखाई दिया, जो बंजर का मतलब अनुपजाऊ और उजाड़ का मतलब मानव रहित था। न उसमें कुछ उत्पन्न हो सकता था और न अब उस पर कोई निवास करता था। ठीक है, उजाड़ तो मानव रहित हो गया तो उस पर कोई निवास करने का स्थान ही, सवाल ही पैदा नहीं होता। बंजर का मतलब अनुपजाऊ हो जाएगा, मतलब उस पर कुछ उत्पन्न भी नहीं हो सकता था। ऐसा टीला मुझे दिखाई दिया, यानी कि वहाँ पर ना बंदा ना बंदे की जात, देख कांतिया देख, वही चीज़ यहाँ पर है। तो आगे कवि कहते हैं, फिर भी मैंने सुना कि वहाँ कोई रो उठा, सहसा रो उठा, वहाँ अचानक कोई रो उठा और लगातार रोए ही जा रहा है, कर्मा न रोए। उसकी सहायता करने के लिए कोई भाग रहा है। इसके बाद मेरे आंतरिक विचारों का पुनः प्रबंध हुआ, जो मेरे मन में विचार चल रहे थे उनका पुनः प्रबंध हुआ। उन विचारों में अव्यवस्था आ गई थी, वह समाप्त हो गई थी। मुझे लगा कि मेरी मानसिक जगत का पुनर्गठन होता जा रहा है। मतलब जिस मार से, जिस अत्याचार से मेरे जो विचार गुम हो गए थे, अब वही विचार वापस पुनः प्रबंध हो रहे हैं, उनकी वापस व्यवस्था हो रही है, वो पुनः इकट्ठे हो रहे हैं, उनका गठन हो रहा है। तो मित्रों, ये आपका पदबंध संख्या 43 भी हो गया है। और आपको सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ, रो उठा कोई, रो रहा कोई, यहाँ मित्रों है संदेह अलंकार, क्योंकि पता नहीं कौन रो रहा है लेकिन रो जरूर रहा है। तो यहाँ कला पक्ष की बात करें तो यहाँ क्या हो जाएगा, संदेह अलंकार हो जाएगा। तो साथियों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। पदबंध संख्या 43 तक हो चुका है और मे भी पदबंध आपको मिल जाएंगे इसमें 65-66 के आसपास। तो मेरे ख्याल से ये कविता है, लंबी कविता, वो 3-4 दिनों में पूर्ण हो जाएगी। आप साथ बने रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पदबंधों के साथ और नए खंड के साथ। छठा खंड कल समाप्त हो जाएगा। तो इसी के साथ विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।